Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will be going to answer the very common question, which is that why 3 comes before 2 in K-maps. So actually, if you have a 4 variable function like this, it is f, x, y, z, or maybe w is your 4th variable, then we might need a 4 by 4 a K-map. यानी कि हमें 4 by 4 का K-map चाहिए होगा which contains 16 cells. अब if we have 4 variables, तो फिर हम इसकी लेबलिंग किस तरह से करते हैं? We type 0 0 0 1 as a second row and 1 1 as your third row and 1 0 as your fourth row. Similarly हम टॉप के ऊपर भी इसी तरह से लिखते हैं. अब actually in reality binary में 0 0 means 0, 0 1 means 1, 1 1 means 3 and 1 0 means 2. सो क्वेश्चन यहाँ पे यही होता है कि क्यों जो है वो हमारा 3 इस लेबलिंग में फर्स्ट पहले आता है और 2 बाद में आता है, तो हम इस लेक्चर में ये देखेंगे. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्रे कोड्स एक्चुअली में होते क्या हैं. तो हमारे पास अगर काउंटिंग लिखी हुई है डेसिमल के अंदर, यानी जैसे है 0 1 2 3 4 5 6 up to 15, तो जब हम बाइनरी में इनको लिख रहे होंगे तो ये वाला कॉलम बनेगा लाइक दैट कि 0 जो है उसको अगर 4 बिट्स में हमने लिखना है, चूंकि 16 हमारे पास रोज हैं, तो इट मीन्स के 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16. तो 4 बिट्स के अंदर जो है वो हम अपनी हर डेसिमल वैल्यू को लिख रहे होंगे. तो 0 इज टेट्रा 4, 1 इज 0 0 0 1, while 2 is 0 0 1 0 और 3 is 0 0 1 1, 4 is 0 1 0 0 एंड सो ऑन. तो हम बाइनरी में ये जो है ना इस तरह से लिख सकते हैं. अब ग्रे कोड्स क्या है? ये बाइनरी कोड्स है हमारे पास. इसी तरह से ग्रे कोड्स है एक और फॉर्मेट है जिसके अंदर जो है वो हमारी काउंटिंग लिखी जा सकती है. तो ग्रे कोड में ये होता है कि जो 0 0 है वो तो 0 0 0 ही है, 1 भी हमारे पास 0 0 0 1 ही है, लेकिन 2 जो है इट इज एक्चुअली 0 0 1 1, नॉट 0 0 1 0. उसकी वजह ये होती है कि ग्रे कोड्स में हम इस बात को मेक श्योर करते हैं कि जब एक काउंटिंग से अगली काउंटिंग की तरफ हम जा रहे होते हैं, तो जो डिफरेंस है बिटवीन द टू वो सिर्फ एक बिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जैसे अगर ये 0 से 1 की तरफ जब हम गए हैं, तो जो नंबर ऑफ बिट्स चेंज हुई हैं वो सिर्फ ये वाली चेंज हुई है. जो 0 था वो 1 हो गया, रेस्ट ऑफ द बिट्स आर सेम. इसी तरह से जब हम 1 से 2 में ट्रांजिशन करेंगे, तो वी नीड टू मेक श्योर कि 2 बिट्स या 3 बिट्स इकट्ठे चेंज ना हो, बल्कि सिर्फ एक ही बिट चेंज हो. तो अब इसमें अगर आप देखें, इसमें और इसमें सिर्फ एक बिट कौन सी चेंज हुई है? 0 और 1, रेस्ट ऑफ द बिट्स आर सेम. इसी तरह से जब हमने 3 से 4 के ऊपर जाना है, तो 4 पे जाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? वी माइट टाइप विच इज 0 1 1 0. ठीक हो गया. तो हमने 4 के केस में 0 1 1 0 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 को देखें, जो आपका 3 वेरिएबल है, इट इज एक्चुअली 0 0 1 0. ये आपका 3 और ये आपका 4 है, और अगर आप इनमें चेक करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट का डिफरेंस है. तो जो आपके ग्रे कोड्स हैं वो ये होते हैं कि आपने जो नेक्स्ट इमीडिएट नंबर जो एक्सट्रैक्ट करना है वो पिछले वाले से 1 डिजिट यानी 1 बिट से ज्यादा उसमें कोई चेंज ना हो. अगर आप इधर देखें बाइनरी कोड के अंदर 3 और 4 को, तो इसके अंदर 0 0 1 1 जो है और 4 जो है वो 0 1 0 0 है. तो ये 3 बिट्स का डिफरेंस है, यानी कि 1 से 0 हो रहा है और इधर भी 1 से 0 हो रहा है, ये 0 से 1 हो रहा है. तो ग्रे कोड्स में 1 का ही सिर्फ रहेगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता. और रेस्ट ऑफ द काउंटिंग इसी तरह से आप आगे मेंशन कर सकते हैं. तो अगर अब हम इस कंडीशन का इस बात का आंसर करें कि जी जो के मैप्स में हमारा 3 2 से पहले क्यों आता था, तो उसकी एक तो ये रीजन के मैप्स में हमारे पास ग्रे कोड्स के हवाले से जो है ना काउंटिंग लिखी होती है. लेकिन क्यों लिखी होती है? उसकी वजह हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आपको सर्किट बन रहा होता है. तो जो आपके फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें पता है वो गेट्स आईसीज वगैरह को यूज करके बन रहे होते हैं. अब ये इतने सिंपल नहीं होते कि आपने यहाँ पे इनपुट प्लेस किया और आपको आउटपुट आ गई है. अब कुछ यहाँ पे सर्टेन लेवल के डिलेज भी आ सकते हैं. हो सकता है कोई वायर्स के दरमियान में कोई कैपेसिटेंस है, कोई मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, कोई और तरह की रेजिस्टेंस है इनको, जो कि इंटरनली इनको फेस करनी पड़ी है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स
कितनी आईसीज और कितने लेवल की चीजें जो है जनरली फिजिकल स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं। तो ये नहीं होता कि ठीक है, जैसे आपने स्विच है, अगर आप स्विच की बात करें लाइट की, कि आपने स्विच ऑन किया है तो फौरी तौर पर आपकी लाइट नहीं ऑन हो सकती। ठीक है, देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ डिले, एक स्लाइड सा डिले आता है जिसके बाद आपकी लाइट ऑन हो जाती है। तो जब हम इसी तरह से इन सर्किटरी लेवल के ऊपर जब हम देखते हैं, बात करते हैं, तो हमारा ये हिसाब होता है कि जैसे आपकी थ्री की अगर बाइनरी कोड्स की बात करें, तो बाइनरी कोड्स में अगर ये थ्री है इस तरह से लिखा हुआ है और जो फोर है वो 0100 है। अब अगर थ्री से फोर पे जाना है, आपके जो सर्किट है वो काउंटिंग करता है, उसने थ्री से फोर पे लेके जाना है एक्चुअली में। तो अब इसके बीच में कितनी स्टेट्स आएंगी? ये जो चार बिट्स हैं ये एक्चुअली में चार स्विचेस ही हैं, अगर आप अज्यूम कर लें। चार स्विचेस किस तरह से कि 0 से 1 होगा एक, दूसरा 0 से 1 होगा तो काउंटिंग चेंज हो जाएगी। तो इसलिए अगर इनके बीच में ट्रांजिशन आप देखें तो थ्री से फोर पे जाने के लिए मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि जी पहले आपका ये सेकंड बिट 0 हो और आपके पास ये रह जाए, फिर उसके बाद अगला गेट आपका जो है वो 0 हो सकता है, आपके पास ये ऑप्शन आ जाए, और फिर इवेंचुअली आपके पास जो है वो तीसरा गेट जो है वो आपका स्विच जो भी आपका है वो ऑन हो, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाए। अब इस यहाँ से यहाँ तक जाने में चूंकि अगर ये चार स्विचेस हैं पॉसिबली, तो चारों के चेंज होने से ही अगली फाइनल आउटपुट आनी है, और ये जरूरी नहीं कि चारों एक ही टाइम पे चेंज हो जाए। पॉसिबिलिटी है कि अभी एक चेंज हो रहा हो गया हो और दूसरा अभी चेंज ना हुआ हो। तो ये जो बीच में इंटरमीडिएटरी स्टेट्स होते हैं, इनका क्या मसला आता है कि अगर तो जो रीड करने वाला है जिसने यहाँ से आउटपुट रीड करनी है, अगर वो यहाँ इस पॉइंट पे रीड करने के बजाय पहले इधर से पीछे से रीड कर ले, तो क्या होगी, आपकी आउटपुट गलत हो जाएगी। अगर वो ये रीड कर लेता है कि ये 1 है, थ्री के बाद वो समझेगा कि 1 आ रहा है, इंस्टेड के थ्री के बाद वो समझे 4 आ रहा है। तो अब ये इस तरह के जो मसलों को अवॉइड करने के लिए, जो हमारे पास फ्रैंक ग्रे नामी साइंसदान था, उसने इनको जो है ना बाइनरी वर्टेड कोड्स इनको जो है वो डिजाइन किया था। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम के मैप्स के अंदर भी जो काउंटिंग है वो ग्रे कोड्स के साथ करते हैं, ताकि जब एक्चुअल सर्किट्स डिजाइन हो तो वहां पे ये कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े।